बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बनाएंगे मज़ेदार सी इंस्टेंट कटोरी चाट। झटपट बनकर तैयार हो जाती है। इसको हम लिक्विड डो से बनाकर तैयार करेंगे। ना ही हमें आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही रोटी को बेलना पड़ेगा और झटपट बनकर तैयार हो जाएगी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। लेकिन कटोरी बनाने के लिए, लिक्विड डो से कटोरी बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि परफेक्ट कटोरी बन सके। तो आपने वीडियो को पूरा देखना, बीच में छोड़ना नहीं है, ताकि आप भी ऐसी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी कटोरी चाट घर पर बना सकें। मज़ेदार सी कटोरी चाट बनाने के लिए सबसे पहले इसका हम बैटर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बाउल में लिया है 1 कप मैदा। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर के, जिसे कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं, और साथ ही इसमें शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून नमक। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम बैटर तैयार करेंगे इसका। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है 1 कप पानी लिया है और साथ साथ पानी डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। एकदम से अपने पानी नहीं डालना, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने इसकी डो बना लेनी, बैटर बना लेना है बिल्कुल पतला सा। ठीक है, कैसा बैटर बनाना है और कितना पानी लगेगा मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और पानी एकदम डालें तो गुठलियाँ जल्दी ख़त्म नहीं होती, इसलिए पहले इसको गाढ़ा रख कर गुठलियाँ ख़त्म करते हैं, उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता पतला करते जाते हैं। तो देखें, ये जो है बैटर मैंने बना लिया, इसका इस तरह का है कंसिस्टेंसी फ़िलहाल। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें काफ़ी थिक है और हमें थोड़ा सा पतला करना है, यानी इसकी निशानी ये देखिए बैक साइड पे मैं लगा रही हूँ ना, तो ये इसकी काफ़ी मोटी लेयर है। तो मैं थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल करूँगी, थोड़ा सा हम इसको पतला कर लेते हैं। तो 1-2 चम्मच पानी डालने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है, ना ही बहुत गाढ़ा है और ना ही बहुत पतला है, बिल्कुल पानी की तरह। ठीक है, इसको चेक करने का एक तरीका ये भी है कि आप जब इसको चम्मच की बैक साइड पर लगाते हैं तो ये ऊपर ठहर जाता है, और जब आप एक उंगली की मदद से लाइन लगाते हैं तो ये लाइन आपस में मिलती नहीं है। तो बस ये हमारा बैटर अब तैयार है। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करके रख दूँगी। 10-15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे, ये ज़रूरी है। तो आपको रेस्ट इसको लाजमी देना है। तो बस इसको रख देते हैं, तब तक हम अपनी जो है चाट की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए इतना पानी थोड़ा सा बिल्कुल 1/4 कप से भी कम बच गया था, बाकी सारा पानी इसमें लग गया है। तो चाट बनाने के लिए हम तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कप चने लिए थे, रात को भिगो कर रख दिया, सुबह नमक डाल के जिस तरह हम बॉईल करते हैं इस तरह बॉईल कर लिए। ठीक है, एक बाउल में शामिल कर देंगे। इसके अलावा 3 से 4 अदद आलू मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको बॉईल करके छोटे छोटे पीस में कर लिए, थोड़े से ये डाल देंगे, बाकी हम बाद में गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिनको मैंने ऑमलेट कट में काट लिया बारीक बारीक सा, थोड़ा सा ये डाल देंगे। और 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और इनको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। थोड़े थोड़े हम बचा लेंगे बाद में गार्निशिंग के लिए। और ये 1 टेबलस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून पुदीना है बारीक कटा हुआ, ये इसमें डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है हमने। अब इसको चटपटा बनाने के लिए मज़ेदार से मसाले ले लेते हैं। कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर चाट का मसाला है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काला नमक बहुत अच्छा जायका देता है, 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा है, सब इसमें शामिल कर देंगे। और मसाले डालने के बाद यहाँ पर मेरे पास चटनियाँ हैं। ये मीठी चटनी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है, लेकिन मैं ये नहीं डाल रही। और ये खट्टी चटनी है, जिसको मैंने सिर्फ उसके पल्प में नमक, ज़ीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर पका लिया है। ये मैं इसमें डालूंगी क्योंकि मुझे खट्टी खट्टी सी चाट चाहिए, चटपटी सी। तो मीठी चटनी जिसको डालनी हो बाद में हम डाल लेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो ये मैंने हस्बे ज़रूरत इसमें डाल दी है। और ये फेटा हुआ दही है, थोड़ा सा ये इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो मीठी चटनी भी डाल सकते हैं, लेकिन खट्टे के साथ मीठी जो है ना, अगर आप चाहें तो बाद में ऐड कर सकते हैं। ये ग्रीन चटनी है जो मैंने बनाई थी, वही चटनी है और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ये इसमें ऐड कर देंगे। कलर देखें माशाल्लाह कितना फ्रेश है इसका अभी तक। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, 2 टेबलस्पून लेमन जूस मैं इसमें डालूंगी, जो पहले मैंने नहीं डाला। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड पे कर देंगे। उसके बाद हम अपनी कटोरियाँ बनाने की तैयारी करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसको अपने ध्यान से देखना है। अब यहाँ मेरे पास 2 अदद ये जो डोंगे होते हैं ना चाय वाले, ठीक है, ये मेरे पास हैं। एक ये थोड़ा छोटा है और एक थोड़ा डीप है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, और दूसरे वाला जो है ना थोड़ा सा बड़ा था इससे। इन दोनों से बारी बारी बनाकर चेक करेंगे। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, इसको गर्म होने के लिए रख दिया। इसमें डोंगे को रख देंगे। आपने इसको जो है ना गर्म करना है अच्छे तरीके से, ये नहीं कि आपने डाला और फ़ौरन निकाले, नहीं, इतना देर रखना है कि अच्छे से गर्म हो जाए। उतनी देर के लिए हम इसको इसमें डिप रहने देंगे। और जब आपको लगे कि गर्म हो गया है उसके बाद हम इसको निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर ऑयल आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। इसको हम टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेंगे, ज़्यादा साफ़ नहीं करना। और उसके बाद देखिए इस तरीके से इसको इसमें बैटर में डिप करेंगे और जितना एक्स्ट्रा होगा उसको उतार देंगे और फिर इस तरह हम इसको ऑयल में डाल देंगे।
घी मैंने डोंगे के अंदर भी डाला है ताकि जो है ऊपर से भी हमारा जो है पक जाए, और एक दो बार आपके ख़राब बनेंगे फिर ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, तो डोंगे को मैंने बिल्कुल जो है ना कढ़ाई के साथ नीचे लगाया हुआ है, साथ जुड़ा हुआ है ये। तो बस अब देखेंगे ये जब पक जाएगा तो मैं हल्का सा छुरी से इसको टच करूँगी, ये फ़ौरन उतर जाएगा क्योंकि अब घी हमारा पहले की निस्बत कुछ ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है ना कटोरियाँ ठीक होना शुरू हो जाएंगी। पहली एक दो थोड़ी सी ख़राब बनेंगी, तो इस तरह मैं छुरी से टच करूँगी तो ये इजीली उतर जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी जल्दी, हल्का सा मैंने बस टच ही किया तो ये फ़ौरन से उतर गई है। तो बस आपको ज़रा इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और फिर इंशाल्लाह आपकी कटोरियाँ बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। तो ये झटपट बन जाती हैं, आपको गूंदना नहीं पड़ता आटे को और बेलना नहीं पड़ता। सारी कटोरियाँ हमने बना ली हैं, अब इनकी असेंबलिंग कर लेते हैं, इनको हम जो है फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है, इसमें 4 कटोरियाँ मैं रखूँ, 5 कटोरियाँ रखूँगी। मैंने इनको जो है असेंबल किया था 5 कटोरियों को, जितनी इसमें पूरी आ गई। तो पहले इनमें बनी हुई चाट हम रखेंगे, आप चाहें तो साथ साथ भी तमाम चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से पहले मिक्स करके रखी होंगी ना तो तमाम फ्लेवर तमाम चीज़ों के अंदर अच्छे तरीके से आ जाता है। तो कटोरियों को मैं अच्छे तरीके से भर लूँगी, आप चाहें तो उनको कम भी रख सकते हैं, और भरी हुई ज़रा खूबसूरत लगती हैं, और ऊपर जब हम दही डालेंगे और तमाम चीज़ें डालेंगे तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगी। तो बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है, ज़बरदस्त। और इसको आप अच्छा जब बनाना होगा आपने उसी वक्त इसको सर्व करना है, उसी वक्त ही बनाना है, और अगर आप बना के पहले रख देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाती हैं। तो जिस वक्त आपने इनको सर्व करना हो उस वक्त आप इनको संभल करेंगे और फ़ौरन से इनको आप अपने मेहमानों को सर्व कर देंगे। तो मैंने सब्ज़ चटनी डाल ली है, ऊपर से चाट मसाला डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़े थोड़े आलू और प्याज और टमाटर वगैरह डालेंगे। दही जो है फेंटा हुआ इसमें डाल देंगे, और इसके बाद ऊपर से हम डालेंगे इमली की चटनी। खट्टी मीठी डालना चाहें, जिसको जो पसंद हो वो डाल सकता है। तो यहाँ मैं वैसे मीठी चटनी डाल रही हूँ यहाँ पर, और ये बहुत ही मज़े की चटनी बनी हुई है, इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ऊपर से थोड़े से टमाटर डाल देंगे, और थोड़ा सा जो है हरा धनिया हम 1-2 पत्ते ऊपर डाल देंगे। तो बस डेकोरेशन आप जैसे भी चाहें कर सकते हैं। तो हमारी मज़ेदार सी कटोरी चाट बनकर तैयार हो गई है, और आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी जो है वेरिएशन कर सकते हैं, ब्लैक चने भी डाल सकते हैं, लोबिया भी डाल सकते हैं। तो आप इसको खा कर चेक कर लेते हैं कितनी खस्ता बनी है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी क्रंची बनकर तैयार हुई है, मज़ेदार और झटपट बनने वाली। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी माश की दाल के दही बड़े। कोई भी मीठा सोडा हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भी ये बहुत ही सॉफ्ट, जालीदार और बहुत ही फूले फूले बनकर तैयार होते हैं। और साथ साथ मैं आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा थिक और क्रीमी दही बनाने का तरीका बताऊंगी कि बाज़ार वाले कौन से ट्रिक इस्तेमाल करते हैं कि उनका दही बहुत ही क्रीमी बनता है। और इसके अलावा हम दही बड़ों का स्पेशल मसाला भी तैयार करेंगे, और साथ साथ मैं आपको इन बड़ों को सेव करने का और स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। तो बहुत से टिप्स होंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप माश की दाल, जिसको मैंने अच्छे से धोकर रात भर के लिए भिगो दिया था, और आधा कप मेरे पास मूंगी की दाल है। ठीक है, आप चाहें तो सिर्फ माश की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो दोनों दालों को बराबर भी ले सकते हैं। अब पानी मैं इनका निकाल दूँगी, और इनको हम ग्राइंडर जग में डालकर अच्छे से इनका पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि पानी इसमें बहुत कम डालें आप, हमें एक गाढ़ा पेस्ट चाहिए। तो साथ साथ हम इसको ग्राइंड करेंगे और हिलाते रहेंगे ताकि ये आसानी से पिस जाए। ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल कर देंगे, लेकिन आपने ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना, कोशिश करनी है कि पानी बहुत कम इसमें डालें। देखें इस तरह का बारीक पेस्ट हो गया। अगर ये दानेदार भी होगा तो कोई मसला नहीं है। जब दाल अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी तो हम इसमें शामिल करेंगे आधा इंच अदरक का टुकड़ा, एक अदद हरी मिर्च है जिसको मैंने काट लिया, इसमें शामिल कर देंगे। और साथ इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें सफ़ेद ज़ीरा साबुत, और 1/4 टीस्पून जाएगी इसमें अजवाइन, और दोबारा से इसको पीस लेंगे। तो मैंने 2 हिस्सों में इस दाल को ग्राइंड किया था। तो देखिए दाल हमारी सारी पिस चुकी है, और देखें इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना कैसी आप देख सकते हैं। अगर आपकी दाल पतली हो जाती है तो आप इसमें जो है बेसन शामिल कर सकते हैं। तो मैं मूंगी की दाल को भी इसी तरीके से पीस दूँगी। अब इन दोनों दालों को हमने पीस लिया। अब हमने इसको अच्छे से जो है ना फेंटना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने इसको अच्छे से फेंटना है एक ही डायरेक्शन में, और 5 से 7 मिनट तक आपने इसको अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें हवा भर जाए और दाल जो हमारी फूली फूली सी हो जाए, उसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, हल्की हो जाएगी वज़न में। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप फेंटते रहेंगे आपको खुद ही फील हो जाएगा कि वज़न में हल्की हो गई है और इसके अंदर जो है ना हवा भर गई है।
तो देखिए मैंने इसको 5-7 मिनट अच्छे से फेंट लिया और एक ही डायरेक्शन में अपने फेंटना है। अब इसको चेक कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा बैटर हाथ में उठाएंगे और एक बाउल में पानी लेकर इसमें इसको डाल देंगे। तो अगर तो ये ऊपर तैरता रहेगा, ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट हमने इसको बीट कर लिए। और अगर ये नीचे जाके बैठ जाएगा तो इसका मतलब इसको मज़ीद हम थोड़ा सा फेंट लेंगे। तो बस अब इसके बड़े तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने ऑयल ले लिया कढ़ाई में और इस तरीके से हाथों में उठा के बड़ा सा जो है ना बड़े बड़े इसके भल्ले तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। तो इस तरह मैं बैटर को हाथ में उठाऊंगी और इस तरह ऑयल में हम इसको ड्रॉप कर देंगे। ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो कि एकदम से ऊपर से जल जाए हमारे बड़े, और ठंडा भी ना हो कि वरना घी एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए घी का। और जितने बड़े हमारे इजीली इसके अंदर आ सकते हैं हम डाल लेंगे और इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे। सारे बड़े इसमें डालने के बाद हमने यहाँ पर पानी का छींटा मारना है। उससे क्या होगा, ये एकदम से फूल जाएंगे और गोल गोल से बनेंगे। तो इसी तरीके से आपने 1-2 बार इस स्टेप को फॉलो करना है तो आपके बड़े से गोल गोल बनते हैं और फूले फूले से बनते हैं। ठीक है, तो बस अब मैं इनको जो है ना दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। इनको मैंने जो है फ्राई कर लिए, ब्राउन हो गए थे दोनों साइड से। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई किया और इसी तरीके से मैं बाकी के सारे भी बनाकर तैयार कर लूँगी। ठीक है, तो देखिए सारे बड़े हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने पानी में भिगो कर रखना है। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून नमक और इसमें शामिल करेंगे नीम गर्म पानी और साथ ही इसमें जो हमारे बड़े या भल्ले जो हमने बनाए थे उसमें शामिल कर देंगे। कुछ बैटर मेरा बच गया था जिसके मैं बड़े जो है बाद में बनाकर उसमें आपको उसको जो है स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। तो तमाम भल्ले पानी में डालने के बाद ऊपर से प्लेट से कवर कर दूंगी ताकि अच्छे से जो है ना इसमें डूब जाएँ, पानी में डूब जाएँ। और जब तक हमारे बड़े जो भूलते हैं हम अपना दही तैयार कर लेते हैं, स्पेशल दही। उसके लिए मैंने यहाँ एक पैन ले लिया, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इसमें मैं डालूँगी 1 कप दूध। हमने अभी चूल्हे को ऑन नहीं किया और पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा कॉर्नफ्लोर और दूध अच्छे तरीके से जो है मिक्स हो जाए। जैसे ही मिक्स हो जाएगा फ्लेम को ऑन करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको चम्मच को मुसलसल हिलाते हैं, हम इसको पका लेंगे, गाढ़ा कर लेंगे। तो चम्मच हमने मुसलसल हिलाते रहना ताकि नीचे जाके बैठ ना जाए कॉर्नफ्लोर। और जब ये गाढ़ा होना शुरू होता है तो उसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना और जैसे ये गाढ़ा होगा तो हम इसको 40 से 50 सेकंड सिर्फ मज़ीद पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। तो देखिए यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर हमारा गाढ़ा हो गया है। तो बस इसको हम थोड़ी देर और पकाते हैं और उसके बाद इसको ठंडा कर लेंगे। देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी है। तो बस मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी, इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे और जब तक हम जो है दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें मैं डालूँगी दही। तो मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 3 पाव या 750 ग्राम के करीब दही है। ये मेरे घर का जमा हुआ दही है। माशाल्लाह दही कितना गाढ़ा है, फिर भी हम इसको मज़ीद थिक और क्रीमी बनाएंगे। अच्छा, अगर आपका दही पतला है तो आपने क्या करना है कि कॉर्नफ्लोर का जो हमने मिक्सचर बनाया है वो आपने ज़्यादा बनाना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने डाला है आधा कप चीनी। आप अपनी पसंद के मुताबिक ज़्यादा ही कम भी कर सकते हैं। और 1/4 चम्मच नमक की मैंने डाली है। तो इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि हमारी चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए और चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी शामिल कर सकते हैं। तो चीनी यहाँ पर अच्छे से जो है मिक्स हो चुकी है, ये देखें। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब जो हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बना कर रखा था वो ठंडा हो चुका है, वो हम इसमें डाल देंगे। ये काफ़ी सख्त हो गया, कोई मसला नहीं, इसको हम बीट करेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर इसमें डालने के बाद हम इसको बीटर की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो इस हैंड विस्क की मदद से फेंट सकते हैं या अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा, आप उससे भी कर सकते हैं। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो मैं उससे इसको बीट कर लूँगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्क से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक बीटर से मुश्किल से जो है ना 1 से 1.5 मिनट लगा था इसको बीट करने में। तो देखिए हमने इसको बीट कर लिया अच्छे से। देखिए माशाल्लाह कितना क्रीमी थिक हमारा दही बन गया है। अभी हमने इसको फ्रिज में रख देना है ताकि अच्छे से गाढ़ा भी हो जाए और बिल्कुल ठंडा रहे। ठीक है, बाहर रखेंगे तो ये पतला भी हो जाता है और गर्म भी हो जाएगा। तो आपने इसको ठंडा करके इस्तेमाल करना है। तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक पैन में डाला है 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा सफ़ेद, 1 टीस्पून ही सूखा धनिया डाला है और 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाली है अजवाइन। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फ्लेम को ऑफ करके इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो मसाला हमारा यहाँ पर ठंडा हो चुका है। इसको मैं डालूँगी काउंटर टॉप पे और इसको हम बेलन की मदद से अच्छे से क्रश कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने से क्या होता है, इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है और बहुत जल्दी जो है ना ये पिसा जाता है। ठीक है, आसानी के साथ। आप चाहें तो आप इसको जो मसाला पीसने वाली मशीन में डालकर भी थोड़ा सा चला सकते हैं, उससे मोटा मोटा पिसा जाएगा। चाहे तो कूंडी में भी कर सकते हैं। तो बस हमें इस तरह में दरदरा सा मोटा मोटा चाहिए, इस तरह का हमें चाहिए टेक्सचर। तो बस ये मसाला हमारा तैयार हो गया, स्पेशल दही बड़ों का मसाला। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। और इधर हमारा जो है बड़े भी फूल चुके हैं, दही भी हमारा रेडी हो चुके हैं, मसाला भी तैयार है।
तो अब हम अपनी प्लेट तैयार करते हैं दही बड़ों की। उसके लिए मैंने एक बड़ा उठाया है, उसको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। ज़्यादा ज़ोर से हमने इसको नहीं दबाना वरना इसके टूटने का डर होता है, ठीक है। तो एक प्लेट में मैं रखूँगी 4 बड़े और इनके ऊपर डालेंगे हम अपना थिक और क्रीमी दही। तो देखिए माशाल्लाह कितना थिक और कितना क्रीमी है। फ्रिज में रखने से ये जो है ना और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये दही इसके ऊपर डालेंगे और इसके ऊपर डालेंगे अपनी जो है इमली की चटनी मीठी वाली। ये चटनी वही है जो मैंने आपको चैनल पर बनाना सिखाई है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके ऊपर डालेंगे चटनी और साथ ही इसके बाद इसमें डालेंगे सब्ज़ चटनी, ये भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो ये सब्ज़ चटनी डालेंगे इसके ऊपर। इसके बाद डालेंगे अपना दही बड़ों का स्पेशल मसाला जो हमने अभी बनाकर तैयार किया है। अच्छा, मैंने इसको बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में बनाया ताकि इसको फ्रेश हम अभी के अभी इस्तेमाल कर लें। आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह हमारी एक प्लेट बनकर तैयार होगी। कितने फूले फूले से बने हैं माशाल्लाह। तो इसी तरह मैं अपनी जो है ना एक और डिश तैयार कर लूँगी। अच्छा, इतने मज़े के बनते हैं ना, यकीन करें कि आप एक बार इसको बनाएंगे तो आपके घर वाले जो है ना ये किसी को भी बनाकर खिलाएंगे, मेहमानों को आपसे फरमाइश करके दोबारा बनवाएंगे और पूछेंगे ज़रूर कि आपने कैसे बनाए हैं। तो देखें कितने स्पॉन्जी हैं, अंदर तक जो है ना ये सॉफ्ट हैं और कोई गुठली इसमें नहीं है, बिल्कुल अंदर तक पके हुए हैं और कितने जालीदार आप देखें। तो माशाल्लाह आप भी तमाम टिप्स को फॉलो करें ताकि आपके बड़े भी बिल्कुल ऐसे ही बन सकें। तो इनको स्टोर करने का तरीका ये कि आपने इनको जो है ना जब फ्राई कर लेना है उसके बाद आपने इनको ठंडा कर लेना है। तो आपने एक जिप लॉक बैग ले लेना है या फिर कोई बॉक्स ले लें, तो उसमें आपने इन बड़ों को रख कर और इसको बंद करके आपने इसको जो है ना फ्रीज़ कर देना है। जब आपको चाहिए होगा तो आप नीम गर्म पानी में इसको डिप कर दें, तो जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश लगेंगे आपको। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में दही बूंदी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है और जिसके लिए बूंदी भी हम अभी ही बनाकर तैयार कर लेंगे फ़ौरन से। आधा कप बेसन से ढेर सारी बूंदियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं और फटाफट से बन जाती हैं, तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो फटाफट से बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो दही बूंदी चाट के लिए सबसे पहले फटाफट से घर पर ही इसकी जो हम बूंदियाँ तैयार कर लेंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में लिया है आधा कप बेसन जिसको मैंने छान लिया था। इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन और बिल्कुल चुटकी भर आप देख सकते हैं मैंने लिया है 1/4 टीस्पून से भी कम बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद एक बैटर तैयार कर लेंगे। आधा कप पानी मैंने लिया है, उससे मैं इसका बैटर तैयार करूँगी। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसका बैटर हम बना लेंगे। अच्छा, पकौड़ियों में, बेसन की पकौड़ियों में, ये जिन्हें भलियाँ कहते हैं, जो हम दही भल्ले बाज़ार से लेकर आते हैं उसमें डाली होती हैं, वो उसमें और इस बूंदी में बहुत फ़र्क होता है। उसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ। पकौड़ियों की रेसिपी वो थोड़ी सख्त होती हैं और ड्राई लगती हैं, उनको भिगो तो जल्दी वो नरम नहीं होती, उनको टाइम लगता है काफ़ी नरम होने में। और उसके अलावा जो है उसका बैटर थोड़ा थिक होता है और जो बूंदी होती है इसका बैटर काफ़ी लिक्विडी पतला होता है। इसके अलावा ये काफ़ी जालीदार बनती है अंदर से और क्रंची काफ़ी होती हैं। जब इनको भिगोते हैं ना ये बहुत जल्दी जो है ना सॉफ्ट हो जाती हैं। तो बैटर मैंने बना लिया है। उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि जब आप इसको गिराएं ना इस तरीके से तो ये अंदर जाकर बिल्कुल मिक्स हो जाए, साथ ही बाकी बैटर के कोई लाइन ना पड़े, ठीक है। तो मेरा तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा पानी बचा था, बाकी लग गया। तो बस इसी वक्त इसकी बूंदियाँ बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म कर लिया है और ये मैंने एक चम्मच लिया है जिससे हम चावल मिक्स करते हैं, हर घर में मौजूद होता है, ठीक है। तो आप इससे बना लें या किसी भी छोटे बड़े सुराखों वाला चम्मच हो उससे आप बना सकते हैं। तो ठीक है, इससे मैं बनाऊंगी। अगर आपके पास रेडीमेड बूंदी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें इसके ऊपर मैं बैटर डालूंगी थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा हम ऐसे घुमाएंगे तो हमारी बूंदियाँ नीचे गिरती जाएंगी। वैसे मैंने इसको ऐसे बनाया कि मैंने ऊपर बैटर डाला और इसको चम्मच से टैप करती गई हल्का हल्का, जिससे बूंदियाँ फटाफट गिरती गई। क्योंकि ऐसे मतलब ऊपर चम्मच फेरने से मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ी बड़ी बन रही हैं। तो आपने इस तरह बैटर डालना और चम्मच से इस तरह टैप करते जाना है। अगर आपको लगे कि आपकी बूंदी ठीक नहीं बन रही, बिल्कुल फ्लैट बन रही है या उसकी शेप ठीक नहीं आ रही, तो गोल गोल नहीं बन रही, तो आपने इसमें बेसन मज़ीद थोड़ा सा 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आप टैप करते जाएंगे तो बूंदियाँ आपके नीचे गिरती जाएंगी छोटी छोटी सी, और जो है जितनी इसमें पूरी आएंगी उतनी हम डाल देंगे। तो उसको बस हम क्रिस्पी होने तक और ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखें क्रिस्पी हो चुकी हैं और जो है इनका कलर भी ब्राउन हो चुका है। इनको मैं निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से जो है ना हम बाकी की सारी बूंदियाँ भी बनाकर फ्राई कर लेते हैं। सारी बूंदियाँ हमारी जो इस तरीके से बनकर तैयार हो गई हैं और देखिए माशाल्लाह कितनी क्रंची बनी है।
तो इनको मैं जो है ना भिगो दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाएँ। तो अगर आप इसको नीम गर्म पानी में भिगो रहे हैं तो ये 5 मिनट में फूल जाएँगे और सॉफ्ट हो जाएँगे। लेकिन मैंने नॉर्मल पानी लिया था तो 10 मिनट में ये जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। इनको अच्छे तरीके से जो है ना डिप कर देंगे पानी में और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो उसके बाद मैंने इसको जब ये सॉफ्ट हो गई थी तो इनको मैंने निकाल लिया था किसी बास्केट में, और इस तरह ऊपर से हल्का का दबाते एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे हाथों में, लेकिन आपने नहीं छोड़ना वरना इनकी शेप ख़राब हो जाएगी, टूट जाएंगी। बहुत नाजुक होती हैं ये। तो इधर देखें सब कुछ तैयार है हमारे पास, रेडी है। फटाफट से चाट बना लेते हैं। तो एक बाउल में मैं डालूँगी 2 कप दही। जितनी चाट बनानी हो आप उसके मुताबिक दही ले सकते हैं, और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। दही को फेंटने के बाद डालेंगे कुछ मसाले, हाफ़ टी स्पून नमक है। अच्छा, यहाँ पर जितने मसाले मैं डालूंगी इनकी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट थी, मुझे कोई मसाला भी बाद में नहीं डालना पड़ा। और हाफ़ टी स्पून डाला है चाट का मसाला, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 2 टीस्पून जाएगा इसमें ग्रीन चटनी धनिया और पुदीने की। ये मेरे चैनल पर मौजूद है, वही चटनी है। इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, तो उसकी क्यूब्स को मैंने पहले निकाल कर रख दिया था, तो ये मेल्ट हो गई हैं। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर डालेंगे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस रेसिपी का, यानी बूंदियाँ। मुझे जितनी बूंदियाँ इसमें चाहिए होंगी मैं फ़िलहाल उतनी डाल लूँगी। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 कप उबले हुए चने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, ये इसमें डाल देंगे। 1 कप उबले हुए आलू हैं, यानी 2 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने बॉईल कर लिया था, तो ये 1 प्याली बन गई, ये इसमें डाल देंगे। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है बारीक कटा हुआ, ये इसमें डाल देंगे। 1 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने लंबाई में कट कर लिया, ये इसमें डाल देंगे। और तकरीबन आधी प्याली बंद गोभी की है बारीक बारीक कटी हुई, इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, बंद गोभी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, पर आप ना डालना चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मसाले आप इसी क्वांटिटी में डालें, बिल्कुल परफेक्ट थे, आप यकीन करें मुझे एक भी चीज़ मज़ीद नहीं डालनी पड़ी। और ये 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास खट्टी वाली इमली की चटनी, मीठी नहीं है, खट्टी है। इसमें नमक और मिर्च और ज़ीरा डाल के मैंने इसको पकाया हुआ है, और इसको डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसको बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए हमारी मज़ेदार सी जो ना बूंदी चना चाट रेडी है। इसको मैं ऊपर से जो ना मीठी वाली चटनी से गार्निश कर दूंगी, और साथ ही इसके ऊपर डाल देंगे कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें चाहें तो आप अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों के मुंह में आती हैं तो बच्चे खाते नहीं, इसलिए मैं ऊपर से डाल रही हूँ। और थोड़ा सा ऊपर चाट मसाला छिड़केंगे, तो बस मज़ेदार सी हमारी दही बूंदी चाट बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े की बनती है, और बूंदी का फ्रेश बूंदी का फ्लेवर बहुत अच्छा इसमें आता है। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको मैंने सर्व किया साथ में जो खुबानी की मीठी चटनी उसके साथ, जो मैंने पहले बनाई है उसका जो है रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, उसके साथ बहुत मज़े की लगती है। ये मीठी चटनी है खुबानी की, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बगैर चटनी के भी खा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी चना चाट, ब्लैक चनों की चाट होगी ये, और दूसरी जो हम चाट बनाते हैं चना चाट नहीं फ्रूट चाट, उससे बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी है। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले इमली की चटनी बना लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 70 ग्राम इमली ली है, आप हस्ब ज़रूरत अपनी पसंद के मुताबिक भी ले सकते हैं। इसको मैंने पानी गर्म करके इसमें भिगो कर रख दिए। जैसे नरम होगी इसकी हम गुठलियाँ अलग कर लेंगे, इसका पल्प हम अलग कर लेंगे। तो देखिए मैंने पल्प अलग कर लिया, इसको चूल्हे पर रख दिया है। इसमें 2 से 2.5 चम्मच चीनी के डालेंगे। चीनी आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी, क्योंकि हम खट्टी मीठी चाट बना रहे हैं, तो चीनी आपकी थोड़ी ही जाएगी इसमें। हाफ़ टी स्पून डाला मैंने इसमें चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, और इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा आपने गाढ़ा करना है, उसका कच्चापन दूर करना है, और इसको हमने इससे ज़्यादा नहीं पकाना। तो देखें 2 मिनट मैंने इसको पका लिए, थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, बस इसको हम ठंडा कर लेंगे और साइड पे कर लेते हैं। तो उसके बाद हम बाकी की तैयारी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 कप चने लिए थे, ब्लैक चने, इनको मैंने रात को पानी में भिगो दिया, सुबह पानी डालकर और नमक डालकर इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया। और मैं साथ ही आलूओं को अच्छे तरीके से धोकर छिलके समेत इनके साथ ही बॉईल कर लेती हूँ, इससे ज़रा काम आसान हो जाता है। तो चने देखिए आपको इतने ज़्यादा गले हुए होने चाहिए, तो मज़े के बनते हैं। 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू हैं जो हमने बॉईल किए थे, इसको हमने छोटा छोटा क्यूब में कट कर लिया है। 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 1 अदद टमाटर है लार्ज साइज़ का, जिसको मैंने छोटा छोटा सा क्यूब में काट लिया है। इसके अलावा इमली की पल्प है, ये इमली की चटनी जो हमने पहले बनाई थी। और इसके अलावा चाट मसाला है, ये हस्ब ज़रूरत इसमें जाएगा, ये मेरा होममेड चाट मसाला है। इसको आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर इसकी वीडियो देखिए, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके अलावा 2 अदद सेब हैं और 4 से 5 अदद हमारे पास केले हैं। तो चलिए चाट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने जो है सेब को छील लेना है, और इसको हमने जिस तरह हम फ्रूट चाट में सेब काटते हैं, फल काटते हैं, उसी तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी, छोटी छोटी सी बारीक बारीक। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेब सारे काट लिए हैं। अब हम केले भी इसी तरीके से काट लेते हैं जैसे हम फ्रूट चाट में काट कर डालते हैं। तो केलों को भी मैंने काट लिया है। इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। चने डालेंगे इसमें, आलू डालेंगे इसमें। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे,
और अब इसमें प्याज डालेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे चाट मसाला। हाफ़ टी स्पून में चाट मसाला इसमें डालूंगी। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना आपको स्पाइसी खाना पसंद है। और नमक हमने इसमें ऐड नहीं किया, ना ही चटनी में ना ही इसमें, क्योंकि नमक ऑलरेडी चाट मसाले में मौजूद है। और इसके बाद जो पल्प हमने बनाया था उसको अच्छे से मिक्स करके सारा ही पल्प हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो ग्रीन मिर्चें, ग्रीन चिलीज़ जो है उनको भी आप कट करके डाल सकते हैं अगर आपको तीखा खाना पसंद है, लेकिन मैंने नहीं डाली। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही मज़े की बनती है और खट्टी मीठी सी, थोड़ी सी खट्टी थोड़ी सी मीठी, बहुत मज़ेदार लगती है। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो बस हमारी चना चाट रेडी हो चुकी है। इसको हम धनिए से और नींबू से गार्निश कर लेंगे। तैयार है हमारी चना चाट मज़ेदार सी। वीडियो कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी, खट्टी मीठी और तीखी सी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है और देर की फटाफट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। मज़ेदार सी चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक सॉस पैन को चूल्हे पर रख लिया। इसमें डालेंगे इमली का पल्प। 100 ग्राम इमली को लेकर मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था थोड़े से पानी में, और उसके बाद नरम हो गई तो उसको मैंने अच्छे से मसल के इसका पल्प निकाल लिया और इसको छान लिया। इसमें डालेंगे 4 खाने के चम्मच चीनी। ज़्यादा चीनी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हम खट्टी मीठी बना रहे हैं, थोड़ी सी मीठी रखेंगे और थोड़ी सी खट्टी। हाफ़ टी स्पून डाला इसमें नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 चम्मच डाला इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, 1/4 चम्मच डाला हमने इसमें कुटा हुआ जीरा। इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पकाएंगे कि अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इसको हम पका लेते हैं अब चटनी को। यहाँ पर हमारी इमली की चटनी माशाल्लाह काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, तो इससे ज़्यादा हम गाढ़ी नहीं करेंगे। इससे ठंडा होने के बाद काफ़ी हद तक ठीक हो जाना, ठीक है। तो बस मैं फ्लेम को यहाँ ऑफ कर देती हूँ और इसको हम साइड पर कर देते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और चना चाट की तैयारी कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर जो है उबले हुए चने हैं, 2 कप चने थे, वाइट चने, जिनको मैंने रात को भिगो दिया था और सुबह उठ के मैंने इनको नमक डाल के बॉईल कर लिया। देखिए बहुत अच्छे से गले में बिल्कुल घुले हुए ना हो, लेकिन गले हुए बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ठंडे होने के बाद थोड़े सख्त भी हो जाते हैं। इसको हम एक बड़े से बाउल में शामिल कर देंगे। चनों को चटपटा करने के लिए कुछ हम इसमें मसाले डालेंगे। कुछ मसाले हमने इमली की चटनी में डाले थे, कुछ इसमें भी डालेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून काला नमक है, 1/4 चम्मच कुटा हुआ जीरा, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और 1/4 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। इन सबको डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम चूँकि चटपटी सी और तीखी सी चाट बना रहे हैं तो कुछ मसाले हमने इमली के सॉस में भी डाले थे, कुछ इसमें भी डालेंगे, तो बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी और जो है करारी सी हमारी चाट बनकर तैयार होगी। तो इनको मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर मेरे पास 2 नींबू थे, ये नींबू का रस मैं इसमें निचोड़ दूँगी। स्मॉल साइज़ के नींबू थे तो मैं 2 डाल रही हूँ। अगर आपके पास बड़े साइज़ के नींबू हो तो 1 नींबू काफ़ी होगा, ठीक है। तो इन नींबू के रस को मैं निचोड़ के इसमें डाल दूँगी और उसके बाद इनको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ साथ हम इन चनों को जो है ना स्पैचुला की मदद से मैश भी कर लेंगे, ताकि चने हमारे बिल्कुल अलग अलग नज़र ना आए, घुले हुए से लगें, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमने चनों को मैश नहीं करना, बस थोड़े से चनों को हमने इस तरीके से मैश कर लेना, ठीक है। चनों को मैश करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास जो है 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, जिनको मैंने येलो कलर डाल के बॉईल कर लिए ताकि देखने में खूबसूरत लगें। कुछ आलू मैंने रख लिए बाद में गार्निशिंग के लिए और डेकोरेशन के लिए, तो इन आलू को इसमें शामिल कर देंगे। 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने लंबाई में कट कर लिया है। थोड़े से प्याज मैंने साइड पे कर दिए हैं डेकोरेशन के लिए। और 3 स्मॉल साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिए। सब हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए चनों को मैंने तमाम मसालों के साथ, सब सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर मेरे पास इमली का पल्प जो हमने पहले बनाया था, ये है इमली की चटनी, यानी कि ये हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ मेरे पास 1/4 कप वाला मेजरमेंट है, तो इससे मैं डालूंगी और जितनी हमें चाहिए होगी हम उतनी डाल लेंगे। तो मैंने 3 कप डाले हैं, यानी कि 3/4 कप, 3/4 कप हमने चटनी इसमें डाल दिए, थोड़ी सी बचा लिए, ज़रूरत होगी तो बाद में मज़ीद डाल देंगे। ये चटनी डाल के भी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको जो है चटनी मीठी ना पसंद हो तो आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग थोड़ी सी मीठी नहीं खाते, खट्टी खाना पसंद करते हैं। तो लेकिन ये हम खट्टी मीठी सी बना रहे हैं और चटपटी सी, बहुत मज़े की। अब यहाँ पर मेरे पास 1 प्याली दही की है, जिसको मैंने फेंट लिया है। इसको मैं इसी कप से मेजर कर रही हूँ और ये भी तकरीबन 3/4 कप ही बने थे मेरे पास। ये हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। और ये दही डाल के भी इसको हम अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, रेसिपी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ साथ शेयर कर दें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो देखिए मैंने दही डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जो इमली बची थी थोड़ी सी, इसमें पानी डालकर मिक्स करके हमने इसमें डाल दिया और दही भी थोड़ा सा बच गया था, वो भी इसमें डाल दिए। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब लास्ट पे इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी सब्ज़ चटनी, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों की सिर्फ
और इसको दही डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये वो चटनी है, तो मैंने तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें डाले क्योंकि काफ़ी स्पाइसी थी। ये इसमें डाल देंगे, इससे बहुत ही चटपटी, बहुत ही तीखी बन गई थी चाट हमारी। तो बस ये डाल के भी इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो मज़ेदार सी चटपटी सी तीखी सी चना चाट हमारी बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े की बनती है, इसको आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना है। तो मज़ेदार सी चना चाट हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही मज़े की बनती है, इसको आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना है। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाली खट्टी मीठी चटपटी सी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनती है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। जो चाट आप ठेलों से लेकर खाते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होता है, लेकिन घर में बहुत साफ़ सुथरी बन जाती है। एक बार इसको आप इफ्तार में बनाकर देखें तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, आप बाज़ार से लेना भूल जाएंगे। और इस चना चाट के साथ हम एक बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा होममेड चाट मसाला भी बनाएंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अपने बगैर स्किप के लास्ट तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है इसके लिए हम बहुत मज़ेदार होममेड चाट मसाला बना लेते हैं, जो आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करके खा सकते हैं। इसके लिए मैंने 6 से 7 गोल मिर्चें ली हैं लाल वाली, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 दालचीनी का बड़ा सा टुकड़ा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चें हैं। इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। उसके बाद इसको हमने ठंडा होने के बाद हमने पीस लेना है। मैंने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया, ठंडा कर लिया। अब मैं इसको पीस लूँगी। अच्छा, तभी पीस जाएंगे तो बाद में इसमें कुछ पीसे हुए मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून वाइट नमक है मेरे पास। अगर आपके पास ब्लैक नमक हो तो हाफ़ टी स्पून वाइट और हाफ़ ब्लैक डालें। मेरे पास नहीं था तो मैंने वाइट नमक ही डाल दिया। ब्लैक नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून सौंठ का पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगी इसमें टाटरी, यहाँ 1/4 टीस्पून आप ले सकते हैं, और हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें चीनी का। चीनी से मीठी नहीं होगी, लेकिन जो चाट मसाले का तीखापन होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस हो जाता है। तो इन तमाम मसालों को हमने पीस लिया। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा होममेड चाट मसाला बनकर तैयार है। इसको आप चाट में डालें, चना चाट में डालें, फ्रूट चाट में, दही भल्ले, किसी भी चीज़ में आप इसको डाल सकते हैं। आप इसकी क्वांटिटी डबल से ट्रिपल भी कर सकते हैं। आप इसको एक बार बनाकर रख लें, पूरा रमज़ान आप इसको जो इस्तेमाल करें। अब नेक्स्ट बनाते हैं अपनी इमली की चटनी, इंस्टेंट झटपट बनने वाली इमली की चटनी। उसके लिए 100 ग्राम इमली को मैंने थोड़ी देर पहले पानी में भिगो दिया ताकि अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अब इसकी गुठलियाँ हम अलग कर लेंगे, उसका पल्प हम अलग कर लेंगे। थोड़ा गाढ़ा सा पल्प हमें चाहिए होगा। इसका पल्प अलग करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी का। तो यहाँ से मेरे से वीडियो स्टॉप रहेगी, मुझे पता नहीं चला, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने चीनी इसमें शामिल कर दी है, ये आप देख सकते हैं। देखिए नीचे बैठी हुई है। तो इसको बस अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। इसके अलावा कोई चीज़ इसमें नहीं डालनी, हमने कोई मसाला या कुछ नहीं डालना, बस चीनी थोड़ी सी डालनी ताकि खट्टी मीठी सी जो है ना चाट बने। ज़्यादा मीठी भी हमने इसको नहीं करनी। इसको अच्छे से हल कर लेंगे ताकि चीनी इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो ये इंस्टेंट चटनी बनकर तैयार है। इसको साइड पर कर देते हैं। अब दही हम तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3/4 प्याली दही की ली है। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। विस्क की हेल्प से इसको हमने फेंट लेना ताकि बिल्कुल प्लेन हो जाए। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डालेंगे। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं इसमें ऐड कर रही। तो बस इसको मैंने फेंट लिया, इसको भी साइड पे कर देंगे। अब अपनी चना चाट बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो चना चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है। इसमें डालेंगे चने, ब्लैक चने। ये मैंने आधा कप चनों को रात को भिगो कर रख दिया था, सुबह नमक डाल के बॉईल कर लिया, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और आधा कप ही मेरे पास वाइट चने थे जिनको मैंने रात को भिगो दिया और सुबह बॉयल कर लिया। इन सबको अपने अलग अलग बॉयल करना है और अच्छे से सॉफ्ट होने चाहिए। और ये है रवा या फलियाँ आप कह सकते हैं। तो ये भी मैंने ये चाट में बहुत अच्छी लगती हैं। इससे बिल्कुल जो है ना आपका ढाबा स्टाइल चाट लगती है, जो आप ठेलों पे खाते हैं वो इसमें लाजमी डाली जाती है। तो ये मैंने आधा कप ही लिया था, इसको भी मैंने रात को भिगो दिया था, सुबह मैंने बॉईल कर लिया। ठीक है, तो इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जो रवा मैंने फलियाँ डाली हैं इसको आपने ज़्यादा नहीं बॉईल करना, ये बहुत जल्दी बॉईल हो जाती हैं। 1 प्याली यहाँ पर उबले हुए आलू हैं। अब इसमें डालेंगे अपनी इमली की चटनी जो हमने खट्टी मीठी सी बनाई थी, और साथ इसमें अपना जो है दही भी डाल देंगे जिसको हमने फेंट कर रखा हुआ था। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने लंबाई में कट कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, स्मॉल साइज़ के सॉरी, ये हमने काट लिए हैं। ठीक है, थोड़ी सी प्याज और टमाटर मैंने साइड पे आती हैं बाद में ऊपर से डालने के लिए। तकरीबन 2 टेबलस्पून हरा धनिया है बारीक कट किया हुआ, ये इसमें डाल देंगे। 2 अदद हरी मिर्चें बारीक कट की हुई इसमें शामिल कर देंगे। और 2 टेबलस्पून लेमन जूस के हैं, ये इसमें डाल देंगे। और तकरीबन 1.5 टीस्पून हम इसमें होममेड चाट मसाला जो हमने बनाया था भी ये इसमें डालेंगे। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाले, नमक और मिर्च अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद हो तो आप मिर्चें ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की चटपटी चाट बनकर तैयार होती है। देखिए, हम चाट को हमने एक बार जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है
और चना चाट हमारी बन के तैयार है। कुछ इस चना चाट को आप रमज़ान में ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार आप बनाएं तो आप बाजार की चना चाट बिल्कुल भूल जाएंगे। ये थी मेरी आज की रेसिपी, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।